Hello everybody, welcome back to my channel and welcome to one of the most awaited videos wherein I'll be sharing with you guys all the resources that I have used for my NEET preparation. This has been one of the most asked questions कि मैंने books कौन सी use करी है, मैंने कौन से online platforms use करे हैं, तो I'll share everything with you guys in this video. So first of all, These are all my notes. Like 4 कॉपी में मेरे सारे नोट्स हैं. मैंने इन्हीं नोट्स से पूरी पढ़ाई की है. एंड व्हेन आई से नोट्स आई ओनली मीन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बिकॉज आई हैव टोल्ड यू गाइज दिस अर्लियर कि बायो के जो नोट्स थे वो मैं बायो में ही बनाती थी. आई मीन एनसीईआरटी में ही बनाती थी. सो लेट मी फर्स्ट स्टार्ट विद द बुक्स आई गेस. तो ऑब्वियसली द फर्स्ट बुक्स दैट आई हैव यूज्ड आर द एनसीईआरटीज. वो भी बायो की एनसीईआरटीज. तो आई हैव स्टडीड थरली. And I don't know if what you're doing with your life if you're preparing for NEET and you're not using the NCERTs. Obviously class 11th और 12th की NCERTs हालत देख के पता चल रहा है कि क्लास 11th को मैंने ज़्यादा पढ़ा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. मैंने नाइंसाफ़ी नहीं करी है. मैंने 12th को भी उतना ही पढ़ा है जितना मैंने 11th को पढ़ा है. जैसा कि मैंने कहा कि आई हैव मेड नोट्स इन द बुक इटसेल्फ. सो जो भी साइड में खाली स्पेस रहता था मैं उसको यूज़ करती थी. और अगर मुझे कुछ ज़्यादा लिखना होता तो आई यूज़ टू यूज़ बुक मार्क्स और या फिर जस्ट पीसेज ऑफ पेपर एंड आई यूज़ टू स्टिक देम इन देयर बिकॉज एट द एंड हमें पढ़ना एनसीईआरटी से ही है. लाइक हम कितने भी अच्छे नोट्स बना लें, जब तक एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे काम नहीं चलेगा. सो आई थॉट दैट इट विल बी स्मार्ट एंड टाइम सेविंग कि मैं अगर एनसीईआरटीज़ में ही नोट्स बनाऊँ. उसके बाद से बारी आती है केमिस्ट्री की. तो केमिस्ट्री के लिए ऑल्सो आई हैव यूज नो अदर बुक फॉर बायोलॉजी एक्सेप्ट फॉर एनसीईआरटीज़. और मैंने कोई भी एक्स्ट्रा हेल्प बुक या फिर कोई भी क्वेश्चंस वाली बुक भी इनफैक्ट नहीं परचेज करी थी. तो केमिस्ट्री की बुक्स के लिए भी आई ओनली यूज एनसीईआरटीज़. वो भी एनसीईआरटीज़ मैंने सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की रीड करी थी. फिजिकल का मैंने एनसीईआरटी या क्या कोई भी बुक नहीं रीड करी थी. आई ओनली सॉल्व क्वेश्चंस मैंने कहाँ से सॉल्व किया वो भी आई शेयर जस्ट इन अ बिट. तो बुक्स के लिए केमिस्ट्री के लिए भी ओनली एनसीईआरटीज़ एंड वो भी सिर्फ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की. तो ये जो हैं चारों एनसीईआरटीज़ हैं, इसकी भी हालत पूरी तरह से खस्ता है. स्पेशली दिस एनसीईआरटी. आई डोंट नो क्या ही सीन था इसके साथ कि इसका पुर्जा अलग हो चुका है. उसके अलावा फॉर फिज़िक्स आई हैव यूज नो बुक. मैंने एनसीईआरटी तो कभी नहीं पढ़ी उसकी. और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मैंने बुक से नहीं करी थी. आई शेयर कि मैंने कहाँ से करी थी. उसके अलावा दीज आर द पेपर्स दैट आई हैव डन. कुछ खो चुके हैं उसमें से भी. आई गेस इसमें से 1-2 शायद ब्लैंक भी होगा, लेकिन इतने सारे पेपर्स मैंने दिए थे. आई ट्राई टू स्टोर ऑल ऑफ इट बट पता नहीं मैंने कितने खो दिए हुए होंगे. ऑब्वियसली जब मैं पेपर दे लेती थी तो मुझे उसको फेंकने में बहुत कष्ट होता था, इसलिए मैं एज आई सेड कुछ तो ब्लैंक होंगे. बाकी आई गेस मोस्ट ऑफ देम आर फिल्ड एंड या दीज मेनी टेस्ट्स आई गेव. आई केप्ट इट. आई डोंट नो व्हाट विल आई डू विद इट नाउ. एंड दिस वॉज द बुक जो मैंने बिल्कुल लास्ट में ख़रीदा था मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने के लिए. दिस इज़ द हाई टेस्ट सीरीज़ बुक ऑफ नीट प्रेप. एज यू कैन सी आई हैव हाईलाइटेड अ फ्यू क्वेश्चंस जो मैंने सोचा था कि मैं एग्ज़ाम के पहले एक बार ही देख के जाऊँगी. बट ऑफ कोर्स दैट वाज नॉट पॉसिबल. इट्स नॉट पॉसिबल टू रिवाइज एवरीथिंग द डे बिफोर एग्ज़ाम. एंड या दिस इज़ वन लेसन दैट यू शुड टेक अभी से कि पॉसिबल नहीं है कि आप उस टाइम पे सब कुछ कर लो. Yeah, this was the book that I used for my test practice. And this was the notebook that I made for recording all my mistakes. So this was my mistake book. I heard about making a mistake book from one of the seniors and I did it and it was really helpful. So what I did in this notebook was जो भी मैं टेस्ट देती थी या फिर कुछ भी करती थी उसमें से अगर मेरे कुछ भी मिस्टेक होता था तो मैं उसको इस यहाँ पे लिख लेती थी. So that by the end I would have all my mistakes at one place and I'll be able to revise it efficiently. So yeah, these were all the books that I used for my preparation. So yeah, you can sum up and say that only books I used were the NCERTs. And ये 4 कॉपीज़ में मैंने अपने सारे फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्रॉपर नोट्स बना के रखे थे. इनफैक्ट इस कॉपी में पेजेस बच गए थे तो मैंने शॉर्ट नोट्स भी इसी में बना लिए थे. Now if we talk about the platforms that I use for my preparation, so I only use 2 platforms. And before anything else, let me just mention that no, I didn't take any offline coachings. There were a lot of questions asked कि मतलब मैंने कोई offline coaching ली है या नहीं. तो no, I haven't taken any offline coaching. I have only studied from 2 online platforms.
फिज़िक्स वाला एंड नीट प्रेप, और देयर वर क्वेश्चंस अबाउट माय टैबलेट एज वेल। तो जो मेरा टैबलेट है इट इज़ रियलमी पैड एंड द वेरिएंट इज़ 464। फिज़िक्स वाला के मैं लेक्चर्स वगैरह जो भी मतलब मैंने जो भी लेक्चर्स करे हैं पूरे साल, वो सारे लेक्चर्स मैंने फिज़िक्स वाला से करे हैं। इवन मैंने यूट्यूब पे भी कोई एक्स्ट्रा लेक्चर्स नहीं देखे हैं, और उनके DPP सॉल्व करे थे। एंड आई वांटेड अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बैंक, तो मैंने नीट प्रेप का क्वेश्चन बैंक ऑलरेडी यूज़ कर रखा था, तो आई न्यू दैट इट इज़ रियली गुड। तो मैंने उनका टारगेट बैच लिया था 2022 के लिए जो था। आई गेस आई बॉट इट अ लॉन्ग टाइम अगो, सो आई डोंट रियली रिमेंबर द प्राइस कि वो कितने का था, बट इट वॉज़ वेरी अफोर्डेबल। So yeah, to sum up, I used to watch video lectures from physics वाला. I used to solve the DPPs. Starting में मैं DPPs उतनी regularly नहीं कर पाती थी because I had a huge backlog when I started. मैंने start किया था अपना syllabus January में, और जो बैच है वो अक्टूबर से ही स्टार्ट हो चुका था, तो मेरे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि मैं अपना बैकलॉग कवर करूँ। आई डिड दैट। इफ़ यू गाइज वांट आई ऑल्सो शेयर द स्ट्रैटेजी कि मैंने अपना बैकलॉग कैसे कवर करा था। सो या, आई यूज़ टू वॉच द वीडियो लेक्चर्स, उसके बाद आई यूज़ टू सॉल्व द DPPs एंड देन क्वेश्चन बैंक तो फिर भी मैंने बहुत आखिरी में करा था, बिकॉज एज आई सेड बिकॉज ऑफ माई बैकलॉग आई वॉजंट एबल टू लाइक डू इट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। There were also questions regarding that do you need external coaching or क्या is physics वाला enough? तो it is more than sufficient if you are honest with your preparation. फिज़िक्स वाला कहीं से भी कोई भी कमी आपको नहीं मिलेगी उसमें। इट्स एब्सोल्युटली परफेक्ट एंड यू कैन गो लाइक माइल्स विद दैट सिंगल प्लेटफॉर्म। मैंने नीट प्रेप यूज़ करा था, इसलिए मुझे पता था कि उनके जो टेस्ट वगैरह हैं, ऑल्सो आई फॉरगॉट टू मेंशन कि मैं नीट प्रेप के टेस्ट वगैरह भी देती थी। मैंने उसको यूज़ कर रखा था पहले, तो आई न्यू कि मतलब उनके जो टेस्ट हैं वो इससे भी ज़्यादा अच्छे हैं। तो आई गेस मतलब फिज़िक्स वाला के भी टेस्ट में कोई दिक्कत नहीं थी, दे वर फाइन, बट आई यूज़ टू फाइंड नीट प्रेप वाला मोर इंटरेस्टिंग एंड आई यूज़ टू फाइंड इट लाइक मोर नीट लाइक, सो आई यूज़ टू go for that. And yeah, that's it for the video, and I'll see you in the next video very soon. I'm trying to improve my quality. I'll do it very soon. I thought कि मतलब ये video मैं बिल्कुल perfect होने के बाद बनाऊंगी, like when my quality will be perfect and all, but I thought there is no point of waiting because ज़्यादातर बच्चे जो हैं अपनी preparation अभी start करने वाले हैं, तो wait करके कोई फ़ायदा नहीं है। Also subscribe if you like it, and because your one subscribe means a lot to me. So yeah, that's it, and I'll see you in another video, another very informative, very nice video very soon. Until then, take care of yourself. Goodbye.